कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर त्रिशांत सिमलई ने कॉर्बेट पार्क में कैमरा ट्रैप से महिलाओं की निष्ठा का हनन का दावा किया है। क्या यह दावा वास्तव में निष्ठा के हनन का है या पोचिंग यानी जंगली जानवरों के शिकार करने वाले शिकारियों की मदद करने का एक परोक्ष तरीका है? देखिए खास रिपोर्ट रवि के बिंदास बोल में। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे मौजूद हूँ मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के बिजानी गेट में आमडंडा में, और ये सूचना आपको मिल गई होंगी कि कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के अंदर कुछ जो कैमरे रखे गए हैं और ड्रोन से महिलाओं की निष्ठा का हनन होता है। ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद क्या है कि फिलहाल जो फौरी तौर पर मैं ये समझ पाया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शिकार करते हैं जानवरों का, जंगली जानवरों का, जब से ये कैमरे आए हैं तब से उनको बहुत नुकसान होने लगा है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए रिपोर्ट जानबूझ के बनाई गई है ताकि कोर जोन जो अंदर बफर जोन है उससे वो कैमरे हटा दिए जाएं, ड्रोन की निगरानी बिल्कुल ना हो और खुल्लम खुल्ला पॉचिंग हो सके, खुल्लम खुल्ला शिकार हो सके टाइगरों का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर त्रिशांत सिमलई ने 2019 से 2021 तक कॉर्बेट के आसपास के लोगों पर सामाजिक प्रभाव को लेकर शोध किया, जो इंटरनेशनल जर्नल में भी। इसी शोध में उन्होंने दावा किया कि जंगलों में लगे कैमरा ट्रैप, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस और ड्रोन जैसी तकनीकों से महिलाओं की निष्ठा का हनन हुआ। महिलाओं को जंगल में जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। इसके लिए त्रिशांत सिमलई ने कुछ महिलाओं से मिलकर बातचीत भी की, ऐसा दावा किया। शोधकर्ता का ये भी दावा है कि 14 महीने तक उन्होंने शोध किया, 270 लोगों का साक्षात्कार लिया जिनमें महिलाएं भी शामिल। दावा किया कि कैमरा ट्रैप की वजह से महिलाएं आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रही, और एक ऐसा दावा जो हास्यास्पद है, शर्मनाक है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं की गई कि कॉर्बेट पार्क में एक कैमरा ट्रैप से एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने कैमरा ट्रैप जलाकर हंगामा किया। आरोप यह है कि कैमरे में एक युवती की शौच करते हुए फोटो आ गई, और आश्चर्य की बात है इस तरह का कोई दावा कभी किसी महिला ने नहीं किया। हालांकि जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, उच्च अधिकारियों ने कहा कि जहां परमिशन ही नहीं आने की, वहां निष्ठा के हनन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अखबार की खबर के अनुसार चीफ लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने यह बताया, महिलाओं के अधिकार और निष्ठा का सम्मान सबसे ऊपर है, इसलिए इसकी जांच कॉर्बेट निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला को सौंप दी गई। अखबार की खबर के अनुसार जब डॉक्टर साकेत बडोला से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, जैसे ही हमें ये जिम्मा मिला तो मैंने रिकॉर्ड खंगालने शुरू की कि जो रिसर्चर है त्रिशांत सिमलई, उनकी परमिशन का लेटर तो मिला है कि वो शोध करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो परमिशन दी गई थी इसी शर्त पर दी गई कि जो भी वो घटनाक्रम देखेंगे वो उसके बाद साझा करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनसे संपर्क करके रिपोर्ट मांगी जा रही है, और इसके अलावा आसपास के लोगों से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। कैमरा ट्रैप भी उन क्षेत्रों में लगे हैं जहां सभी लोगों का आना प्रतिबंधित होता है। ऐसे में महिलाएं वहां कैसे आई, ये जांच का विषय है। ये पूरा जो इलाका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इलाका है। हमारे इस उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में लगभग 200 से अधिक टाइगर हैं। सवाल यह है कि टाइगरों का शिकार अब नहीं हो पाता है, जंगली जानवरों का शिकार नहीं हो पाता है, ना हिरन का, ना किसी और का, ना हाथियों का। क्या इन जो शिकार रुक चुके हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए, शिकार होने देने के लिए, शिकारियों की मदद के लिए क्या वो रिपोर्ट तैयार की गई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा, जिससे माहौल खराब हो और शिकारियों को बल मिले और उसके बाद दोबारा हो सके यहाँ शिकार? देख रहे हैं आप रवि का बिंदास बोल। तो फिलहाल आपने पूरे घटनाक्रम सुन लिए हैं। तो रिसर्चर त्रिशांत सिमलई ने जो भी दावे किए उसकी कोई पुष्टि नहीं की, और सबसे बड़ी बात यह है वो 2019 से 2021 की बात कर रहे हैं, जब पूरे देश में कई बार लॉकडाउन भी लगा। यानी उन्होंने उस दौरान भी यहाँ की यात्राएं की, यहाँ गया, जो अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति लग रही है। दूसरी बात, ये घटना किस इलाके की है, और उसके बाद इस तरह की कोई सूचनाएं उपलब्ध क्यों नहीं हो पाई कि जब कैमरा ट्रैप जलाए गए तो वो कहाँ जलाए गए। इसकी ना वन विभाग में कोई शिकायत दर्ज है, ना पुलिस में कोई शिकायत दर्ज है, और ना ही कोई ऐसा मामला आया है कि जहाँ कैमरा ट्रैप जलाए गए हों। और महिलाओं की निष्ठा का हनन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर महिलाएं जा ही नहीं सकती हैं, यानी वो बिल्कुल कोर जोन है। इसलिए इन सबको सुनने के बाद मेरे दिमाग में बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्रिशांत सिमलई जो रिसर्चर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, वो कहीं उन पॉचर्स जो शिकारी होते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा सवाल है, क्योंकि जो भी दावे उन्होंने पेश किए हैं सारे फेक दावे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रिसर्चर त्रिशांत सिमलई आए और स्पष्ट खुलासा करें कि उन्होंने किन महिलाओं से बात की, और वो रिपोर्ट, दस्तावेज कहीं तो अखबार में छपा होगा कि कौन सा कैमरा ट्रैप जलाया गया और कौन सी महिलाओं के फोटो वायरल हुए। ये सूचना उनके पास तो है। पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के रामनगर में, कालागढ़ में, पौड़ी में कहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी उन्हीं के पास क्यों है?
इसलिए मुझे व्यक्तिगत मेरी राय है कि कहीं ना कहीं ये शिकारियों की मदद करने के लिए रिपोर्ट बनाई गई है ताकि कॉर्पोरेट प्रशासन दबाव में आए और ये कैमरा ट्रैप और जो ड्रोन है वो यहां से हटा ले। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारे भारत के अंदर जो विदेशी ताकतों की जो एनजीओ होते हैं या जैसे रिसर्चर होते हैं ये हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करते हैं, हम लोग दबाव में आते हैं और इस तरह की चीजें कर बैठते जो हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि कैमरा ट्रैप, ड्रोन जैसी चीजों को हटाने की बातें की जा रही हैं। और कैमरा ट्रैप क्यों लगाए जाते हैं? टाइगरों की संख्या के लिए, जानवरों की निगरानी रखने के लिए और सबसे बड़ी बात शिकारी पॉचस पे जासूसी करने के लिए। तो क्या ये उन्हें बचाने की साजिश तो नहीं है ये रिपोर्ट? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आरोप भी मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या ये आरोप वास्तव में सवाल बन के जो उभर रहे हैं वास्तव में प्रशांत सिमलई उन पॉचरों, उन शिकारों के हाथों में खेल रहे हैं या मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? ये कैसा मानवाधिकार है ये मेरी समझ में इसलिए भी नहीं आ रहा है कि आखिर जहां जिस जंगल में जाने की अनुमति नहीं है कोर जोन में, वहां महिलाएं जा क्यों रही हैं? और महिलाएं वहां जाके अगर कहीं पे अगर मान लीजिए कि उन्होंने टॉयलेट किया, आपसे बातचीत करेंगी, और क्या इस तरह की चीजें कॉर्पोरेट प्रशासन वायरल करवा सकता है? क्या इतनी संवेदनशीलता नहीं है हमारे अधिकारियों में? तो ये हमारे कॉर्पोरेट पार्क के अधिकारियों के सम्मान पर भी चोट है ये रिपोर्ट। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिकारियों की आड़ में ये रिपोर्ट बनाई गई है उनके बचाव में। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी टिप्पणी आप जो करें। देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल जय उत्तराखंड, जय भारत।